आज की तारीख में अगर हम मुंबई इंडियंस को कमबैक मुंबई कहें तो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक के बाद एक 6 मैचेस को जीतना कहीं से कहीं तक भी मजाक नहीं होता है। एक समय था इसी आईपीएल में जब मुंबई को एक बार फिर से तिरस्कार भरी नजरों से देखा जा रहा था कि यार सबका कमबैक हो रहा है, लेकिन इस मुंबई का ही कमबैक नहीं हो पा रहा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 2024 का आईपीएल कितना बुरा गया था मुंबई इंडियंस का, ये हम सभी ने विटनेस किया था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि क्या इस बार के आईपीएल में चीजें बदलेंगी। शुरुआत से ही बहुत सारी चीजें चल रही थी कि देखिए, जसप्रीत बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, कप्तान बनने की चाहत है। सूर्य कुमार यादव मौजूदा टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान हैं। रोहित शर्मा इंडिया की टेस्ट टीम और वनडे टीम के कप्तान हैं। साथ ही साथ अभी अभी टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी अपनी कप्तानी में टीम को जिता कर लाए हैं। और इन सबकी कप्तानी करने के लिए है हार्दिक पांड्या। ऑब्वियस सी बात है, ईगो की बात हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफर्स की बात हो रही थी, क्योंकि जब ऑक्शन होने वाला था उसके पहले इस तरह की बातें जोरों से चल रही थी कि एमआई कैंप के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल्स ना मिलने के कारण टीम छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एमआई ने अपने कोर को बरकरार रखा, उस कोर को जिस कोर के ऊपर उनको भरोसा है। शुरुआत हुई इस सफर की और शुरुआत खराब रही, बल्कि खराब से भी ज्यादा बुरा कहूं तो बदतर सी रही। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, और वही चीज़ मुंबई के साथ में भी हुई। खराब वक्त को उन्होंने ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल किया। वो मोहम्मद रिजवान कहता है ना, या तो विन होती है लन होता है। तो साहब मुंबई ने इस बात को समझा और बोला कि भैया हम तो लर्न के ऊपर फोकस करेंगे। बुमराह की वापसी हुई। शुरुआत के मैचेस बुमराह ने खेले नहीं थे। बुमराह की वापसी हुई, आते से ही एकदम ऐसा लगा कि यार रंग में नहीं है, थोड़ा जंग वंग को झड़ाया। लेकिन उसके बाद जो कहानी निकल कर आनी शुरू हुई, क्योंकि बैटिंग अपनी जगह पर है, बॉलिंग में भी धमाल हो गया। रोहित शर्मा जो कि शुरुआत में स्क्रैची दिखाई दे रहे थे, सूर्य कुमार यादव जो कि शुरुआत में स्क्रैची दिखाई दे रहे थे, सब ने वापसी करी। और यही नतीजा है कि मुंबई की राजस्थान के ऊपर जो ये 100 रनों की जीत हुई है, जिसने कि उनको टेबल टॉप पर बिठा दिया है, नेट रन रेट को 1.2 पहुंचा दिया है, उसमें हर एक खिलाड़ी का योगदान है। चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो फील्डर हो, कप्तान, हर तरीके से हर एक प्लेयर ने यहां पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और यहां पर आप एक चीज को नोटिस करें, मुंबई ने 217 रन का स्कोर बनाया 2 विकेट खोकर, जिसमें कि ऊपर के 4 बैट्समैन जो थे उन सभी ने 40 प्लस स्कोर बनाया। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव ने तो 23 बॉलों में 48 रन बनाए, दोनों का सेम स्ट्राइक रेट 208.7 का। रोहित शर्मा की 50 आई, रैकल्टन की 50 आई। बैट्समैन टोटल तरीके से यहां पर क्लिक कर गए। बात जब बॉलिंग की आई तो भैया मुंबई की जेसीबी ने धमाल मचा दिया। मतलब जेसीबी मतलब जे से जसप्रीत बुमराह, बंदा विकेट निकाल गया। सी से चहर, बंदा विकेट निकाल गया। बी से बोल्ट, बंदा विकेट निकाल गया। मतलब प्राइम पेस बॉलिंग जो होती है ना, उसका यहां पर एक बहुत ही शानदार नमूना देखने के लिए मिला। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर करण शर्मा को अंदर लेकर आया और बंदे ने आते से ही बताया कि भैया क्यों उसको एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहां पर टीम में शामिल किया गया है। तड़ातड़ बंदे ने विकेट निकाले और जो रही सही कसर थी, क्योंकि पावर प्ले में ही 5 विकेट तो राजस्थान के गिर चुके थे, जो रही सही कसर थी वो करण शर्मा ने पूरी कर दी। और फिर उसके बाद हार्दिक भाई साहब बोले कि अरे यार हम कैसे पीछे रह जाएं, बंदा 1 ओवर डालने के लिए आया, 2 रन दिए और 1 विकेट उसने भी निकाल लिया। ऐसा तब होता है जब आप एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हो। ऐसा तब होता है जब आप टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा करते हो। ऐसा तब होता है जब आप इस बात को मानते हो कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारी टीम के साथ में खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए हम हमारी टीम के साथ लड़ते रहेंगे। और यही कारण है कि इतनी बुरी शुरुआत होने के बावजूद भी, क्योंकि एक समय पर मुंबई 9वें नंबर पर रैंक रही थी और आज मतलब टॉप पर बैठी हुई है। 11 मैचेस हो चुके हैं, 3 एक मैचेस बचे हुए हैं, और अगर मुंबई ने इन 3 में से 2 मैचेस भी जीत लिए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो टॉप की 2 पोजीशंस में से कोई ना कोई पोजीशन को सिक्योर जरूर कर लेंगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुंबई इतना तगड़ा कमबैक करने वाली है। इवन मैंने भी अपने वीडियोस में यही बात कही थी मुंबई और चेन्नई की परफॉर्मेंस को देखने के बाद कि इस बार ऐसा लगता है कि कोई नई टीम आईपीएल जीतने वाली है। दिल्ली, पंजाब, आरसीबी, लखनऊ, ये सब टीमें जो थी, दिल्ली, ये सब टीमें जो थी ये शुरुआत से ही अच्छा खेलते हुए आ रही थी। टॉप 4-5 की यही टीमें चल रही थी और बाकी सब टीमें धरातल पर बैठी हुई थी। चाहे आप हैदराबाद की बात कर लें, आप कोलकाता की बात कर लें, आप राजस्थान की बात कर लें, आप चेन्नई मुंबई की बात कर लें, ये सब टीमें नीचे बैठी हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से मुंबई ने डाला गियर कि भैया अब हम बताते हैं कैसे खेलना है। एक के बाद एक के बाद पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, 5वां मैच, 6 मैच यार ऑन अ ट्रॉट जीतना कभी भी आसान नहीं होता है।
हाँ, कई लोग यहां पर बैठे हैं जो यही बात ऑब्वियस सी बात है बोलेंगे कि अरे भैया यहां पर तो पैसा बोल गया। लेकिन आप इस बात को समझिए कि हर बार इस तरीके की बात बोलकर आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई ने अच्छा खेल दिखाया है और यही कारण है कि आज उनकी टीम उस पोजीशन पर बैठी हुई है कि आप उनको एक टॉप रेटेड टीम के तौर पर बोल रहे हैं। और देखिए, स्पेक्टेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि भैया जीत कैसे मिल सकती है। अगर आप उनको जीत का तोहफा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उस जीत के तोहफे को खुले हाथों से एक्सेप्ट भी करेंगे। अब आप मुझे बताइए आपका क्या कहना है मुंबई की इस टीम के बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।